हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखने के बाद ये पूछते हैं कि बाबा हमको तुम्हारी बात समझ में आ गई कि बाबा हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन हमको शेयर मार्केट में बारे में कुछ पता नहीं है। हमको बेसिक से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करे भी तो करे कहाँ से? तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है ये बताओ। लेकिन सबसे आसान तरीका है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली स्टॉक में मत जाइए। स्टॉक का बेसिक रिसर्च, उसका वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका पी रेशो, बहुत सारे चीजें रहती है। तो आपने को पहले एजुकेशन लेना चाहिए। अगर आप नौकरी भी करते हैं, आपको किसी कंपनी में 50,000 या 1 लाख रुपए की नौकरी भी मिलती है, तो इसके पीछे क्या रहता है? आपकी जो 22-25 साल की पढ़ाई होती है, पढ़ाई करने के बाद आपको उस कंपनी हायर करती है और वहां पे भी आपको हर दिन काम करना पड़ता है, काम के बदले आपको पैसा मिलता है। लेकिन शेयर मार्केट में हम एक्सपेक्टेड क्या करते हैं? और कुछ चीजें जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको पैसा मिलता है, वही सभी जगह आपको एजुकेशन होने की जरूरत है। अगर आप दुकान भी खोल देते हैं तो दुकान में भी आपको कस्टमर कैसे एक्वायर करना है, कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खपेगा, ये सभी चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन हम शेयर मार्केट से क्या एक्सपेक्टेड करते हैं? लगाते हैं 10,000, हम 50 लाख का फ्लैट लेते हैं, लेकिन उसका वैल्यू कभी चेक नहीं करते आज बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है। लेकिन हम 10,000 या 5,000, 2,000 का भी स्टॉक लेते, एक भी शेयर ले लेते, लेकिन क्या हर रोज उसका प्राइस, हर मोमेंट को उसका प्राइस कितना बढ़ा कितना कम हुआ ये देखते रहते। ये पीस ऑफ माइंड नहीं देता। मार्केट क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखे बहुत दिनों के 5 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल के बाद मार्केट देखोगे तो ऊपर ही जाने वाला है। उसका ट्रेंड ऊपर नीचे करता है, लेकिन वो ऊपर ही जाने वाला है। तो लोगों को क्या है, फ्लैट में लगाया 50 लाख या 1 करोड़, उसको ज्यादा रिस्की नहीं लगता। लेकिन शेयर मार्केट में 1,000 या 10,000 भी लगा दिया तो उसका दिल उसके लिए तड़प रहा रहता है। तो ये क्या होता है, अपना पैसा अपने सेंटिमेंट से के हिसाब से या प्राइस उसको अपने को दिखाई देती है, इसलिए हम उसके लिए ज्यादा पैनिक होते हैं। तो ये पैनिकनेस, शेयर मार्केट में 2 चीजें काम करती है, 2 इमोशंस को अपने को कंट्रोल में करना है, जो कि होता है ग्रीड और फियर। ग्रीड मतलब लालच, ज्यादा मार्केट बढ़ रहा है तो लोगों का लालच बढ़ जाता है, और जब मार्केट गिरता है तो लोगों के मन में फियर आती है। तो अपोजिट अगर आप करोगे, जब मार्केट गिर रहा है तो बाय करोगे और मार्केट बढ़ रहा है तो सेल करोगे, तो डेफिनेटली प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन ये सीखने वाली चीज है, लोग सीखते नहीं है, डायरेक्टली कूद लेते हैं। कुछ लोग तो लोन निकालते हैं बैंकों की तरफ से, और वो लोन निकाला हुआ पैसा उस शेयर मार्केट में डाल देते हैं, और वो भी पैसा डुबाते हैं और लोन का इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो दोनों जगह से नुकसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे हमको ये दावा कर रहे हैं कि आपको अगर डेफिनेटली रिटर्न चाहिए, और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी, तो आपका फाइनेंशियल एजुकेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए समय लगेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए समय लगेगा। लेकिन आप भी शुरू करना है तो क्या करना चाहिए? आप भी शुरू करना है तो आपको करना चाहिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी। म्यूचुअल फंड में आपको लगातार पैसा डालना चाहिए। मार्केट ऊपर है नीचे है कुछ देखने की जरूरत नहीं, अच्छे कंपनी का म्यूचुअल फंड ले लो। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, मैंने उसके लिए लगातार वीडियो बना के रखे हैं हमारे चैनल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे टाइप है, उसके बारे में भी मैं आगे वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसी सोसाइटी होती है, ऐसी टीम होती है। सपोज बैंकों की तरफ से उन्होंने एक टीम बनाई रहती है, कौन सी भी बैंक का एक म्यूचुअल फंड। सपोज एक्सिस बैंक का आप ले सकते हैं, एक्सिस बैंक का लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एक कुछ कंपनी का चुनाव किया है, मतलब कुछ फाइनेंशियल सेक्टर की रहेगी, कुछ आईटी सेक्टर की रहेगी, कुछ 10, 12, 15 कंपनी का उन्होंने चुनाव किया है, और उनको लगता है ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो आप अगर 1,000 रुपए लगाएंगे तो उसका कुछ पोर्शन उन कंपनियों में जाएगा, लेकिन आपको उसके बदले शेयर नहीं दिखेंगे, उसके बदले न्याय दिखेंगे, एनएवी। तो आप जैसे कितने भी लोग, मतलब आप अगर 10,000 लगा रहे हैं, 5,000 लगाए, 1,000 लगा रहे, आप जैसे बहुत सारे लोग भी वहां पे पैसा लगाते हैं, तो उसका एक 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ उनके पास आ जाता है। और वो 5,000 करोड़ मैनेज करने के लिए एक स्पेसिफाइड ट्रेंड और एक्सपीरियंस टीम रहती है, बैंक ने बनाई हुई रहती है, और वो लोगों को उस फंड का, पर्टिकुलर फंड का परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा तो आगे आने वाले समय में लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उस फंड का इनकम नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, आप अगर उसमें जो पैसा डालते हैं उसका सही तरह से ग्रो करने के लिए वो
वो उनका पैसा नहीं रहता, तो उसके लिए वो कहाँ पे लॉस काटना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, उसके इमोशन नहीं आते, क्योंकि उनका खुद का पैसा जब लगा रहता है तो उसमें इमोशंस आते हैं, हम लालच के चक्कर में जाते हैं, हम डरते हैं। लेकिन उन लोगों को डर या लालच नहीं होता, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस दिखाना है, उनका पैसा खुद का नहीं है, पैसा हमारा है, और हमारे बेसिस पे हमारा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वो लोग काम करें, उसकी कुछ फी रहती है, वो फी हम पे करने वाले, और वो फी पे करने के बाद हमारा पैसा वो अच्छी जगह अलोकेट करके अपने को 15 या 20% तक का रिटर्न म्यूचुअल फंड दे सकता है। 15 या 20% तक का रिटर्न बहुत ज्यादा रिटर्न होता है, क्योंकि अगर हमने कभी सोचा भी होगा, बैंक अपने को होम लोन देती है, होम लोन कितने परसेंट का रहता है, 6.5 या 7% का, तो बैंक को 6.5 या 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक सेटिस्फाइड है, बैंक के पास बहुत सारा रिसर्च टीम है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग है, बहुत सारा नॉलेज है, तभी भी वो 6.5 या 7% तक का ब्याज पे भी सेटिस्फाई है। आपको 6.5-7% से लोन दे रहे, 8% से आपको ऑटो लोन दे रहे, 10-11% से हो पर्सनल लोन दे रहे, तो 10-11% मिला तो बैंक बहुत खुश है। लेकिन हमको अगर 14-15% मिल रहा है तो इट इज मोर देन इनफ मैं बोल रहा हूं, तो बहुत अच्छा होता है। और लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट आपको 15% का रिटर्न देता है कम से कम। तो म्यूचुअल फंड में आप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो म्यूचुअल फंड में आपको 15 से 20% तक का रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलेगा। और यहाँ पे नजरिया रख के आना है लॉन्ग टर्म का। अगर आप फ्लैट लेते हैं तो आज फ्लैट लिया तो कल बेचने की सोचते हैं क्या? नहीं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, तभी जाके आपके फ्लैट की वेल्थ अपने को दिखने लगती है। लेकिन यहाँ पे भी आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना है। आपको कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपको कंटिन्यूसली एक अमाउंट फिक्स करना चाहिए, 1,000, 10,000, 5,000। मैं तो बोल रहा हूँ आपका जो इनकम है, इनकम के 20% आपको डालना चाहिए, 20% आपको डालना चाहिए। सपोज आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपको 20,000 रुपए का कम से कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कितना अलोकेशन आपको म्यूचुअल फंड में रखना है, कितना अलोकेशन डायरेक्ट स्टॉक में डालना है, कितना गोल्ड में डालना है, कितना आप एफडी में रख सकते हैं, कितना रियल एस्टेट में रख सकते हैं, इसी का भी हिसाब मैंने आने वाले वीडियो में दे सकता हूँ। और पिछले कुछ वीडियो में भी आपको, अगर आपने देखा होगा तो आपको उसका आंसर भी मिला होगा। लेकिन आखिर तो बताना यही है कि आप म्यूचुअल फंड के साथ, आपको शेयर मार्केट में शुरुआत करनी है तो आप म्यूचुअल फंड के साथ शुरू कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे टाइप होते हैं म्यूचुअल फंड के, तो उसके बारे में मुझे लगता है मैंने वीडियो पहले बनाई है। 1-1.5 महीना मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए मुझे भी थोड़ा मैं एडवांस में और वीडियो आने वाले समय में बनाऊंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप अगर नए हैं, एकदम नए हैं, तो आप इंडेक्स फंड के साथ शुरू कर सकते हैं। उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है, उसमें मतलब चार्जेस भी बहुत कम लेते हैं। और जैसा सेंसेक्स निफ्टी बढ़ता है उसी के साथ आपका म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा। और आपको पता है जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 100 रुपए का था, और आज सेंसेक्स ने कहां पे मंजिल लेके गए हैं, 51,000 का सेंसेक्स हो चुका है। मतलब किसी ने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसका 51,000 तो डायरेक्टली हो गए। तो ये और उतार चढ़ाव में अगर इन्वेस्टमेंट हो गया, कभी मार्केट फॉल होता है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट टपअप करेंगे तो कितना ज्यादा रिटर्न हो जाता था। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप नए हैं और आप शेयर मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी का, निप्पॉन का ले लो, निफ्टी 20 ले लो, किसी भी कंपनी का आप इंडेक्स फंड ले लो। इंडेक्स फंड अगर गूगल पे डाल देंगे आप तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप इंडेक्स फंड के साथ शुरू कर सकते हैं और यही एक बेहतर ऑप्शन है आप अगर नए हैं। और आगे चलते हैं, हम आपके लिए है हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग, हमने यूट्यूब पे बनाई आपके लिए। तो उस ट्रेनिंग वीडियो को देख के आप फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा के आप डायरेक्टली स्टॉक पिक कर सकते हैं। कौन से स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, यही आप भी बाय किया तो मतलब सही स्टॉक सही है, कंपनी सही है, लेकिन उसको सही दाम पे खरीदना भी अच्छा लगता है। अभी सपोज एक जमीन का टुकड़ा अपने को खरीदना है, तो जमीन का टुकड़ा बहुत अच्छा है, आपको लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसका प्राइस उसने 10 गुना लगा दिया, तो आप क्या खरीदोगे? तो अगर खरीद भी लिया तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस कितने? प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपने हाई प्राइस को खरीदा है, जिसके ऊपर प्राइस बढ़ना थोड़ा समय लग सकता है। प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन आपको समय लग सकता है। ऐसा ही शेयर मार्केट में, अगर आपको कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, लेकिन उसका दाम जब तक सही नहीं होगा तब तक आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए शुरू करने के लिए इंडेक्स फंड के साथ शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।